अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी आज का व्लॉग आप देख ही सकते हैं। मैं दरअसल दोपहर की दवाई खा के लेटी हुई थी। मैंने कहा काफ़ी देर से बेटे की आवाज़ नहीं आई, तो मैं देखूँ तो सही ये क्या कर रहा है कमरे में। तो मैं यहाँ पे चोरी चोरी देखा आके, तो देखा कमरे का कोई हाल नहीं था और इसने अपनी अलमारियों का सारा सामान बाहर निकाल के और जी वो कर रहा था सेटिंग। यहाँ पे मुझे बहुत सख्त गुस्सा आया देख के कि ये क्या कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे ये हुआ कि इसकी कबर्ड्स में बहुत ज़्यादा जो था वो मैस बना हुआ था, तो चलें इस बहाने उसे थोड़ा ख़्याल तो आया। वैसे जब से मेरा हाथ मतलब हाथ में फ्रैक्चर हुआ है ना, तब से माशाल्लाह से इसको बहुत ज़्यादा एहसास हो गया, वरना कमरा हर वक़्त ही बिखरा पड़ा रहता था। तो मैंने कहा चले फिर एक्चुअली मैंने कैमरा उठाया था, मैं देखूँ ये कर क्या रहा है और साथ आप लोगों के साथ भी जो है वो क्लिप शेयर करूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक ही मैं जब रूम में आई, हर तरफ जो है इसके कबर्ड से सामान निकाल के इसने बेड पर, नीचे कालीन पर, हर तरफ जो है वो स्टडी टेबल पर और हर जगह। और यहाँ पे जो है ये वाली भी अलमारी सेट होनी थी। तो आज के व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। आज आपको बहुत मज़े मज़े की और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाऊंगी और मेरी वीडियो लास्ट तक कर ज़रूर देखिएगा। ये जी जब ये पैदा हुआ था, इसके मामू ने सबसे पहला गिफ्ट इसको ये दिया था। तो बहुत छोटा सा था तब, आई थिंक 6 माह 7 माह का था, तो उसको भाई ने ये गिफ्ट किया था। तो ये बस अभी इसने पता नहीं क्या मार्कर लगाया है, तो इसने बड़ा देर इसको संभाल के रखा है। और आज आपको बहुत ऐसी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी जो बहुत देर की हैं, मतलब इसके बचपन की हैं। और इसने बहुत सी चीज़ें मुझे लगता था इसने फेंक दी हैं या तोड़ दी हैं, लेकिन इसने बहुत सी चीज़ें जो है वो संभाल के रखी हुई हैं। अच्छा, आज मैं इसको कोई भी गाइड नहीं कर रही थी। ये हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर रहा था और मैंने कहा चलें आज देखते हैं ये करता क्या है। इसने कहा मामा ये जो मेरे एक्स्ट्रा स्कूल के बैग हैं, मतलब पुराने भी हो गए थे कुछ, थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनको पहले पहले मैंने इसको मशवरा दिया बेटा बाहर रहने दो, किसी को दे देना। तो क्या रहता है कि मामा ये ऊपर पास ही पड़े हैं, नीचे फिर नीचे सारा गंद बन जाता है, तो ये पास ही पड़े हैं, मैं ऊपर रख देता हूँ, जब किसी को देने होंगे तो आप ये दे दीजिएगा। तो फिर कहता है मैं ज़रा ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, तो आप मुझे जो है थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दें, मुझे ये जो मेरे बैग्स हैं तो ये चीज़ें मुझे पकड़ा दें। फिर इसने अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें ख़राब थी वो सारी फेंक दी और जो चीज़ें सेट करने थे, मतलब मैंने आज इसको किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं दिया, हर काम इसने अपनी मर्ज़ी से किया। और मैं देखना चाह रही थी कि ये कैसी अपनी चीज़ों की सेटिंग करता है। और क्योंकि भई ये होता है ना, इंसान खुद चीज़ सेट करे तो फिर उसको बाद में मिल भी जाती है। और इसके साथ यही होता है, मैं चीज़ें इसकी सेट तो कर देती हूँ, बाद में फिर आवाज़ें दे के पूछेगा मामा वो मेरी वो वाली चीज़ नहीं मिल रही, आपने कहाँ रख दी? हालाँकि पड़े ही सामने होगी, हाँ, रूम के अंदर ही होती है, लेकिन वही वाली बात। फिर मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि इसने कैसे जो है अपनी वो ये वाले इसके जो रैकेट्स हैं ये पुराने थे, तो अभी इसने ये वाला ये जो पैक हुआ हुआ है ये नया अभी इसने अपनी बर्थडे से कुछ दिन पहले ही लिया था, लेकिन अभी इसको इतना ख़ास यूज़ नहीं। चीज़ें माशाल्लाह इसके पास बहुत हैं, बहुत हैं। ये अभी लास्ट ही इसको बर्थडे पे ये मैंने ड्रोन लेकर दिया था, तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। और ये लेगो हैं, लेगो 2-3 तरह के इसके पास हैं यहाँ पे। ये भी अभी ये लास्ट ही बर्थडे के इसके ये जो गिफ्ट है, ये एक गेम है मोनोपोली की। तो बहुत सी इसके पास गेम्स भी हैं। एक ये गेम इसको तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। ये आई थिंक मेरे भाई ने इसको दी थी। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब ब्लॉक्स इतने अच्छे हैं ना। ये ऐसे ब्लॉक्स नहीं हैं कि जो आम बच्चे होते हैं। इन्होंने ना बाकायदा इसके साथ पिक्चर्स दी हुई हैं और आपने इस तरीके से जो है ना इसमें मुकाबला होता है। एक बेल दी हुई है, जो जल्दी बना लेगा ऐसी ही पिक्चर सेम, तो वो फिर बेल बेल बजा देता है। इवन कि हमारे घर में तो ना हम जब बड़े इकट्ठे होते हैं ना, तब हम भी ये वाली गेम बड़े शौक से खेलते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है ये वाली गेम खेलने का। और ये इतने मज़बूत हैं कि आप जैसे मर्ज़ी इसको फेंकें भी, तोड़ें, ये टूटते नहीं। इतनी अच्छी क्वालिटी के जो है ना ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये हर पीस मेरे 3 कलर हैं मेरे ख़्याल से, 1 2 3 4 कलर हैं, सॉरी 4 कलर हैं। तो हर 4 कलर के जो है ना इन्होंने 4-4 छोटे और उससे हर जो है ना साइज़ 3 साइज़ हैं।
तो 4-4 पीस जो हैं वो ईच हैं हर कलर के। तो उसके बाद ये इसको ये गेम दी हुई ये भी 2 साल पुरानी ही इसको ये सारे गिफ्ट्स जो है ना जो अलमारी में के अंदर भी हैं आपको मैंने दिखाए थे, ये सब इसको जो है ना वैसे भी मिले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बर्थडे के हैं। और अब ये गेम्स क्योंकि अकेला होता है, इसके पापा भी रात को लेट आते हैं, मेरे पास भी ज़ाहिर-सी बात है घर में इतने काम होते हैं, तो फिर ये है कि कभी कोई आ जाए तो किसी के साथ खेल लेता है या वीकेंड पे अपने पापा के साथ जो है वो बैठ के ये खेल लेता है। तो ये भी गेम जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की निकली है, वरना नकल तो आपको पता है हर जगह मिल ही जाती है। तो ये मैंने इसको एक जो है वो गेम गिफ्ट की थी। तो ये मेरे ख़्याल से ये पिछले साल पिछली मतलब जो बर्थडे गुज़री थी ना, अभी एक्चुअली इस सितंबर में इसकी बर्थडे आती है, तो जो पिछले सितंबर में ना ये कुछ गिफ्ट उस वक़्त के हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे कुछ हो रहा था, मैंने कहा देखूँ क्या खा रहे हैं। और आप ये कमरे की हालत देखें ज़रा। आप लोगों ने इसका कमरा नीट एंड क्लीन ही देखा होगा, लेकिन अभी बहुत बुरे हालात हैं। मैंने कहा आज जैसा भी है ना, आज आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ कि ये अपने कमरे को कैसे रखता है और कैसे सेट करता है। अच्छा जी, यहाँ पे जी सेटिंग स्टार्ट हो गई थी और जी ये थक भी गया था। ये वैसे तो देखने में थोड़ी-सी मतलब 15-16 मिनट की आपको वीडियो है, लेकिन माशाल्लाह 3 घंटे लग गए थे इतने से काम करने में। इसने सारी पहले अपनी कबर्ड क्लीन की थी, नीचे से कपड़ा वगैरह लगाया और फिर जी मैं देख रही थी कि ये कैसे सेटिंग कर रहा है। मुझे कहता है मामा आप अगर मुझे हेल्प कर दें, पकड़ा दें चीज़ें। तो मैंने कहा चलें मैं पकड़ा देती हूँ, सेटिंग आपने खुद ही करनी है। तो बस ये सेटिंग वगैरह खुद ही अपनी कर रहा था। तो मैं फिर पीछे जाके खड़ी हो जाती थी, कहता था मामा आपको मैंने कहा है मुझे चीज़ें पकड़ाएँ। तो बस थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर रही थी। ये पहले कभी ये चीज़ इधर रखता था, कभी वो उधर रखता था। मतलब वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? फिर मुझे पूछ रहा था, अच्छा ये मामा ये यहाँ पे सही लग रही है। मैंने कहा देख लो आपको अगर सही लग रही है तो। तो मतलब माशाल्लाह से उसने सारी अपनी जो चीज़ें हैं ना वो खुद ही सेट की हैं और अपनी हर चीज़ जगह-जगह पे रखी है। अब देखते हैं कितने दिन ये सेट रहती भी है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स है, कल इसका पेपर मतलब जब स्कूल से आया था तो आई थिंक इस्लामियात का पेपर दे के आया था और आज कुरान का और आर्ट्स का पेपर था। तो आर्ट्स का पेपर और कुरान का, हाँ जी, दोनों ये पेपर थे, तो वो क्योंकि पहले ही तैयारी कर चुका हुआ था, तो फ्री था, तो कह रहा था मामा मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा मैं और क्या करता, तो चलें मैं फिर यही सेटिंग कर लूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से उसने अपनी कबर्ड ऊपर सारे इसके जो जैकेट्स और इस तरीके से अपर्स वगैरह वो लगाए हुए हैं मैंने, और नीचे उसने अपनी जो है वो सेटिंग कर ली। और यहाँ पे इसकी अलमारी में ऊपर स्वेटर्स वगैरह ये इनर्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, यहाँ पे पैंट्स और एक में शर्ट्स, और नीचे इसने अपने जॉगर्स स्नेकर्स वगैरह ये चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। फिर मैंने कहा बेटा बस कर दें, थक गए हैं आप, तो कहता है नहीं मामा मैंने अभी अपनी ये वाली अलमारी भी सेट करनी है। एक्चुअली ये अलमारी मैंने इसको स्टेशनरी, अपनी बुक्स और इस तरह की चीज़ें जो इसकी ज़रूरत की होती हैं, इसने यहाँ पे ये सेट की हुई हैं। ये इसने अलार्म क्लॉक लिया था, जो कि ये निकालता ही नहीं, मैंने हालाँकि बाहर अभी निकाला तो कहता है नहीं मामा आप बीच ही रख दें। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं वापस बीच मैंने रख दिया। तो फिर मैं आज आपको इसकी जो कलेक्शन है ना चीज़ों की, वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। फिर ये इसने एक कार सी बनी हुई है, इसके बीच इसने रबड़ अपने मतलब रेज़र वगैरह जो हैं वो रखे हुए हैं। फिर पेंसिल्स वगैरह के लिए अलग इसने बॉक्स बनाया हुआ है। ये इसकी स्टोरी बुक्स हैं। बस जब कभी जाता है ना कहीं, तो कोई अगर पसंद आ जाए तो ये ले लेता है। थोड़ी बहुत पढ़ेगा और उसके बाद फिर जी छोड़ देता है। और बच्चे करें भी क्या, ये मैंने इसके जब ये इसने स्टडी स्टार्ट की थी ना, ये इसकी पहली बुक थी जो मैं लेकर आई थी। इसको मैंने बॉडी पार्ट्स के नाम और इस तरह से तो स्टार्ट करवाए थे। तो ये एक ना पज़ल बुक है, स्टार वार्स की जो है ना वो पज़ल बुक है, बहुत अच्छी थी। इसमें कुछ गेम्स भी हैं, पज़ल्स भी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, और इसी गेम के जो बुक के ना सारे जो स्टिकर्स थे ना, उसने आपने मेरे फ्रिज पे देखे होंगे, यहाँ से उसने उतार के सारे वहाँ पे लगा दिए हैं। और जी ये बॉल्स हैं, छोटी बॉल्स, ये गन बॉल्स हैं। तो ये इसकी आप सोचें पहली जो सालगिरह हुई थी ना, जब ये 1 साल का हुआ था,
तब मेरी अम्मी ने इसको ये गिफ्ट दी थी। तो ये गन अभी भी इसने सँभाल के रखी हुई है और इसकी बॉल्स देखें माशाल्लाह से 10 साल का हो गया है। तो अभी भी इसने ये, क्योंकि इसके पापा की तरफ से ना इसको बहुत सख्ती है ये गन वगैरह, और मैं इसके टॉय में आप ये वाहिद गन है, इसके अलावा मैंने कोई गन कभी भी इसको ले कि इसके पापा जो है ना वो बहुत सख्ती से मना करते हैं इसको इस तरह की कोई भी ऐसा टॉय लेके देने के लिए। तो फिर वो उसको वैसे भी शौक भी नहीं है, ये बस ये कभी-कभी होता है इसको शौक चढ़ता है तो ले लेता है। और अच्छा ये एक गेम भी कम कह लेते हैं, तो मैंने ये लिए थे। तो इसको ना जो आपके क्या उसको बोलते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप्स जो होती हैं उसको मैंने इसमें समझाने के लिए ये लिए थे। फिर ये पेंसिल बॉक्स थी, यहाँ पे इसमें पेंसिल रखे होते हैं, और ये इसकी ग्लासेस हैं लगाता तो नहीं है, लेकिन ये कि बस इसने लेकर इसको शौक था तो वो रखे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा ये भी था, और जी ये कुछ गाड़ियाँ टूट चुकी हुई हैं। अच्छा ये बड़े मज़े की चीज़ थी, मैं इम्तियाज़ गई थी, मेरे ख़्याल से पिछले साल की बात है, मैं इसके गिफ्ट लेने गई थी। तो वहाँ पे ना ये सेंसर फ्रॉग था, मतलब ये इसको जिस साइड पे आवाज़ आए ना, मतलब जिस साइड से आवाज़ आई ये उसी तरफ मूव करके ना तो ये चलने लग जाता है। तो इसके सेल ख़त्म हुए हुए थे, तो मैं चला के देख रही थी, तो ऐसी-ऐसी फिर भी चीज़ें निकल रही थी। ये इसका ज्योमेट्री बॉक्स मैंने इसको अभी इस बर्थडे में गिफ्ट किया था। ये बड़ा अच्छा-सा था। मैं जब इस दफ़ा चाइना मार्केट गई थी इसके गिफ्ट लेने, तो वहीं पे मुझे ये नज़र आई थी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये स्कूल बिल्कुल भी नहीं लेके जाता, मतलब कि इसने अभी यूज़ ही नहीं की। ये इसका एक नीचे शार्पनर भी लगा हुआ है। तो ये मुझे 900 की मिली थी, तो बड़ी अच्छी-सी थी। मुझे मैं कुछ और ले रही थी, आप यकीन करें वो मैंने वापस करके, तो ये काउंटर पे उन्होंने ना ये रखी हुई थी पेंसिल बॉक्स जो है, वो फिर जो है मैंने और ये देखें जी, ये जी मैंने ये एक दफ़ा डॉलर पे छोटा-सा था तब मेरे साथ गया डॉलर शॉप पे, तो इसको उस टाइम गाड़ियों की बहुत ज़्यादा होता था कि मैं कलेक्शन इकट्ठी करूँ। तो ये जी इसने पिछले दिनों अपने कमरे में बॉल वग़ैरह खेल रहा था, तो मुझे कल दिखा रहा है कि मामा ये मेरी तस्वीर टूट गई थी, तो आपसे छुपा के मैंने रखी हुई थी। तो मैंने कहा बेटा फिर इसको फेंक दो, कहता है नहीं मामा इसको किसी तरह जोड़ दें आप। ये ना इसने बहुत लड़-लड़ के मुझसे ली थी। और जो चीज़ें ये लड़ के लेता है ना उसकी फिर हिफाज़त भी करता है, और जो चीज़ बेदिली से बस इसको मिल जाती है ना, उसको बस ऐसे ही ये जो है ना वो फेंक देता है। और जी यहाँ पे ये आया मेरे पास, मामा आपको मैंने एक चीज़ दिखानी है। मैंने कहा अच्छा दिखाएँ। जब मैंने खोला मैंने कहा ये आपने क्या रखा हुआ है, गंद बला इकट्ठे करके रखे हुए हैं। कहता है नहीं आपको मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना आप वो देखें। मैंने कहा अच्छा, ये एक्चुअली ना इसने मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो बड़ी संभाल के रखी हुई हैं। ये पिछले घर में मैं बैठ के हम लोग पेंटिंग्स वगैरह करते थे, वाटर पेंट है ये सारा, ये मैंने सारी पेंटिंग्स मैंने की हुई हैं। तो इसने ना जो जो मैं पेंटिंग करती थी तो वो अपने पिछले घर में इसने अपने वॉल पे लगाई हुई थी। तो वहाँ से वापसी जब हम वो घर छोड़ के आ रहे थे, तो वहाँ से ये उतार के ले आया। तो इसने तब से फिर यहाँ पे सँभाल के रखी हुई यहाँ पे। तो कहता मामा ये देखें मैंने जो है अभी तक आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो सँभाल के रखी हुई हैं। तो मैं फिर देख रही थी, मैंने कहा चलें आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं कि देखें जी मुझे भी थोड़ी बहुत पेंटिंग करनी आती है। तो बस ये शौक था बहुत, मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग हुआ करती थी कभी मेरी। तो लेकिन ये है कि फिर ज़ाहिर-सी बात है जिस चीज़ की प्रैक्टिस ना हो तो वो चीज़ नहीं रहती, और थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर से जो पेंट है वो उतरना शुरू हो गया। तो मैंने कल भी इसको कहा बेटा फेंक दो इसको, तो कहता है नहीं-नहीं मैंने फेंकना नहीं है, मुझे मैंने सँभाल के रखनी है। तो फिर दोबारा उसने ना उसी जादुई थैले के बीच रख के तो बंद कर दिया था। तो बस फिर जी मैंने कहा बेटा आपने रज़ाई के ऊपर ही सारा गंद बनाया हुआ है। तो कहता है अच्छा मामा कुछ नहीं होता, अब मैंने अपनी ये कबर्ड्स भी साफ़ करनी है। तो ये स्टार्स थे, ये अगर आप लगाएँ ना तो रात को लाइट्स वगैरह बंद करें तो ये बड़े चमकते हैं। तो जी ये एक पैड है, राइटिंग पैड इसको बोलते हैं। तो ये भी इसी बर्थडे पे मैंने इसको लेकर दिया था। ये भी बहुत अच्छी और मज़े की चीज़ है कि बच्चे ने अपना कोई भी जो चीज़ है इसके ऊपर लिख सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट अपनी इसके ऊपर वो लिख के बाद में जो है ये एक छोटा-सा इसके साथ बटन है, वो आप उसको प्रेस करें। वैसे तो लॉक भी हो जाता है, पीछे इसका एक बटन है, तो अगर कोई काम लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन से हटे नहीं तो वो पीछे लॉक लग जाता है।
तो और अगर आपने इसको ख़त्म करना है, रेज़ करना है, तो यहाँ पे ये एक छोटा-सा बटन होता है, तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली ये सारा ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं ना इसको ऐसी चीज़ें देती हूँ जो थोड़ी-सी इसकी मतलब यूज़ में भी आएँ। ये नहीं टॉयज़ तो दे-दे के देखें अलमारियाँ भी भरी पड़ी हैं। अभी आपको मैंने दिखाया नहीं ऊपर भी जो इसके अलमारी के ऊपर स्टोरेज है वहाँ पे भी टॉयज़ पड़े हुए हैं। तो बस अब तो बड़ा हो गया यूज़ भी नहीं करता, गाड़ियों की इसके पास इतनी कलेक्शन है। वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 आएगा इसका व्लॉग का, तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। तो ये देखें जी ये इसकी कुछ कलेक्शन थी, तो ये निकाल के बैठा हुआ था। तो मैंने कहा फिर मुझे अब अच्छा इस टाइम पे ये कमरे से चला गया कि मामा मैं थक गया हूँ अब। अब मैंने कहा बेटा फिर आपको मैंने इसीलिए कहा था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मत निकालें, बाद में आपसे ये जो है वो कवर नहीं होगा। तो ये भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था ना अभी जो लास्ट, उसमें तब इसने ये की चेन ली थी, तब इसको बड़ा शौक चढ़ा था कि मुझे भी फुटबॉल, उसने फुटबॉल्स की भी कलेक्शन इकट्ठी की थी और फिर की चेन की भी। बच्चों को होता है फिर जो जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा हो, अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, दूसरा क्रिकेट का, उन दिनों फिर क्रिकेट की कलेक्शन, बस ये लड़कों की फिर यही चीज़ें होती हैं। फिर जी वो कहता है मामा मैं थक गया हूँ, मैं आपको चीज़ें पकड़ाता हूँ, आप यहाँ पे अरेंज कर दें। तो मैंने कहा बेटा मैं तो खुद दवाई खा के तो आपके पास आई थी, मैं देखूँ क्या कर रही हूँ, मैं तो खुद यहाँ पे आ जाके फंस गई। तो कहता है मामा आप प्लीज़ बस चीज़ें मैंने सारी जगह नीट कर दी है, बस आपने जो है ना वो सेटिंग करनी है। मुझे सेटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर जी मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग की, यहाँ पे इसके कुछ नए कपड़े जो कहीं अंदर जाने बहाने जाने बहाने कह रही हूँ, अंदर कभी आने जाने के लिए कभी वो कपड़े रखे हुए होते हैं, वो मैं दूसरे कपड़ों में नहीं मिक्स करती क्योंकि फिर ये निकाल के पहन लेता है। और यहाँ पे मैंने चीज़ें इसकी सारी सेट कर दी हुई थी। और ये जी इसका सर्टिफिकेट आया था, इसका फर्स्ट पोजीशन लेकर आया था, गेम्स के दिन थे, गेम्स हुई थी स्कूल में। तो ये था छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।